नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित होती है एकादशी का व्रत। आज हम आपको सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र और सबसे चमत्कारी व्रत के बारे में बताएंगे, यानी कि एकादशी के बारे में बताएंगे। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है एकादशी का दिन। मानव जीवन के कल्याण के लिए अलग अलग रूप से महत्वपूर्ण होता है ये व्रत। 24 एकादशियों के व्रत में से एक व्रत है सफला एकादशी का। सफला एकादशी की ये तिथि आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इस व्रत को करने से आपको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, हम आपको यही बताने वाले हैं। एक व्रत जो आपको बनाएगा कामयाब। एक व्रत जो दिलाएगा शोहरत बेहिसाब। श्री हरि के ध्यान से मिटेंगे रोग और दोष। सफला एकादशी दूर करेगी काल का प्रकोप। पौष महीने की महाकल्याणकारी एकादशी। सुखी संपन्न बनाएगी सफला एकादशी। आज हम आपको भगवान विष्णु की उपासना के उस महाप्रतापी व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको संसार की हर उपलब्धि दिला सकता है। कठिन परिश्रम के बावजूद अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही तो ये व्रत आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। आरोग्यवान होने का वरदान देने वाली तिथि है सफला एकादशी। हर काम में सफलता पाने की सबसे शुभ तिथि पौष कृष्ण एकादशी। वैसे तो हर एकादशी श्रीहरि के स्वरूपों को समर्पित है, पर सफला एकादशी खास तौर से श्रीहरि के अच्युत स्वरूप की उपासना फलदायी मानी जाती है। सफला एकादशी के विषय में ये बताना अति आवश्यक है कि सारी एकादशियां जो हैं वो सभी महाविष्णु को समर्पित हैं, और सफला एकादशी जो है पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो भी मन में व्यक्ति संकल्प करके इस एकादशी को रखता है उसका संकल्प निश्चित ही पूर्ण हो जाता है। यदि व्यक्ति पुत्र प्राप्ति हेतु, गृह प्राप्ति हेतु, व्यापार, धन, आरोग्य, सुख, सौंदर्य, जो भी प्राप्ति के लिए संकल्प लेता है वो व्रत करता है, इस व्रत पर उसकी मनोकामना सफल हो जाती है। अतः इसे सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी को महा एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन उपवास और व्रत रखने वालों को सफलता का महावरदान देते हैं खुद श्री हरि विष्णु, और साथ ही मिलता है मां लक्ष्मी का वरदान। तो गौर से देखिए सफला एकादशी का व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण। कि बहुत समय पहले जो है आदिकाल में एक महिष्मत नाम में के राजा रहा करते थे। उन राजा के जो है कई पुत्र थे, उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था वो लुम्बक नाम का था। वो पुत्र चूंकि गलत प्रवृत्तियों में पड़ के जुआ आदि खेलना और ब्राह्मणों की निंदा करना, हर प्रकार के जो है दुराचार करना, पर स्त्री गमन करना, इस तरीके के कुकृत्य किया करता था। धीरे धीरे जब राजा को उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली तो राजा रुष्ट हो गए, और रुष्ट होकर के उसको जो है अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वो पूरा क्षुधा और भूख से व्याकुल था, फिर भी उसने भगवान का ध्यान किया और लक्ष्मीपति को जो है याद किया और विष्णु जी को समर्पित करके कहा, हे भगवान, ये फल फूल सब कंद मूल जो भी है वो आप इससे तृप्त हों और मैं इसे आपके प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर रहा हूँ, इसे खा रहा हूँ। यह कहकर उसने उस जो है फल का भोजन किया, और चूंकि ठंड का महीना था इस वजह से उसको रात भर नींद नहीं आई, और भगवान विष्णु का ही वो स्मरण करते करते रात भर किसी तरीके से उसने जागरण करते हुए काट लिया। ऐसा होने पर अनायास ही उससे जो है उस सफला एकादशी के दिन उससे व्रत हो गया। उस व्रत का प्रभाव इतना प्रबल था कि उस व्रत के कारण से आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, तुम्हें अनायास ही किसी अपने पुराने जो है अच्छे कर्म की वजह से आज ये तूने एकादशी का व्रत कर लिया है, इसलिए तुझे राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। सफला एकादशी का व्रत पौष कृष्ण एकादशी को रखा जाता है।
इस उपवास को रखने से आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। साथ ही इस व्रत से व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। श्रीहरि की कृपा से व्यक्ति को भौतिक सुख और संपन्नता भी मिलती है। तो आप भी इस अद्भुत और चमत्कारी व्रत पर श्रीहरि की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको करनी होगी भगवान विष्णु की विधिवत उपासना। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। पहले ये बताते हैं कि सफला एकादशी के व्रत से क्या क्या लाभ मिलते हैं। क्यों खास होती है सफला एकादशी? सफला एकादशी के दिन हर प्रयोग सफल होता है। इस दिन सेहत से जुड़े महाप्रयोग से लाभ होता है। इस दिन व्रत से धन, कारोबार में लाभ मिलता है। संतान प्राप्ति और संतान की बेहतर शिक्षा में लाभ होता है। नौकरी में सफलता के लिए सबसे शुभ तिथि है ये। श्रीहरि का महाप्रतापी व्रत है सफला एकादशी। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी कामना पूरी ना करे भगवान विष्णु। तो गौर से देखिए सफला एकादशी पर कैसे करनी है श्रीहरि की उपासना। एकादशी की सुबह या शाम श्रीहरि का पूजन करें। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर श्रीहरि का पूजन करें। श्रीहरि को पंचामृत, पुष्प और ऋतुफल अर्पित करें। अगर उपवास रखा है तो शाम को आहार ग्रहण करने से पहले जल में दीपदान करने। इस दिन गर्म वस्त्र और अन्न का दान करना भी विशेष शुभ होता है। तो इस बार सफला एकादशी के दिन आप भी कीजिए श्रीहरि की दिव्य उपासना और मांग लीजिए मनचाहा वरदान। आगे हम आपको बताने वाले हैं उत्तम सेहत, धन और संतान प्राप्ति के महाप्रयोग। बने रहिए हमारे साथ। मान्यता है कि सफला एकादशी पर आपकी सारी मनोकामनाएं सफल हो सकती हैं। अगर आप भी खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो एकादशी की उपासना आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। हर एकादशी एक खास मनोरथ सिद्ध करती है। सफला एकादशी सफलता का वरदान तो देती ही है, साथ ही देती है कई अन्य महावरदान भी। चलिए जानते हैं सफला एकादशी से जुड़े महा उपाय। श्रीहरि की कृपा से हो जाएंगे आरोग्यवान। सफला एकादशी का व्रत बनाएगा धनवान। रोजगार में मिलेगी तरक्की, चमकेगा कारोबार। इस एकादशी बरसेगी श्रीहरि की कृपा अपरंपार। वैदिक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम व्रत माना गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। कल सफला एकादशी है और इस एकादशी पर धन, संतान, संपन्नता और कामयाबी का वरदान देते हैं भगवान विष्णु। सफला एकादशी पर महाप्रयोग ज्यादा फलदायी माने जाते हैं। इस एकादशी पर धन, संतान, संपन्नता का वरदान देते हैं भगवान विष्णु। एकादशी के व्रत में सबसे प्रमुख होता है कि भगवान विष्णु की जो है उपासना करनी चाहिए। मन में जो है संकल्प प्रातः उठकर स्नान ध्यान आदि करके शुद्ध रूप से भगवान विष्णु का मन में ओम हरि, ओम विष्णु या ओम हुम विष्णुवे नमः इसका जाप करते रहना चाहिए। ओम नमो नारायण वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर मन में जाप करते रहना चाहिए। तुलसी दल से जो है भगवान का जो ऋतु फल हो उसको लगा करके भोग लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी सहित विष्णु का जो है पूजन करना चाहिए। फल फूल नैवेद्य छोड़ो प्रकार से जो है उनकी पूजा करनी चाहिए और शाम को जो है दीप दान निश्चित ही करना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सफला एकादशी के दिन किया जाने वाला संकल्प करके कोई भी
जो है प्रयत्न करने से संकल्प निश्चित ही जो है सफल होता है। कहते हैं इस दिन अच्छी सेहत का वरदान भी मिलता है श्री हरि विष्णु से। तो आखिर अच्छी सेहत के लिए वो महाप्रयोग क्या होंगे, देखिए। अच्छी सेहत के लिए श्री हरि को मौसम के फल अर्पित करें। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर कोई रोगी व्यक्ति प्रसाद का फल ग्रहण करता है तो वह सेहतमंद होगा। मान्यता है कि इस दिन न सिर्फ अच्छी सेहत का वरदान पाया जा सकता है, बल्कि श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव का वरदान भी देते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण। धन और कारोबार में सफलता के लिए श्री हरि और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से उपासना करें। माँ लक्ष्मी को सौंफ और श्री हरि को मिश्री अर्पित करें। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सौंफ और मिश्री को एक साथ रख लें और रोज सुबह इसे ग्रहण करें। श्री हरि जहाँ होते हैं वहाँ स्वयं विराजमान होती है माँ लक्ष्मी भी। और सफला एकादशी पर इसीलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा धन प्राप्ति के लिए परम फलदायी है। सफला एकादशी पर नौकरी में सफलता के लिए भी कर सकते हैं आप विशेष उपाय, और से देखिए। नौकरी में सफलता के लिए अपने दाएं हाथ में जल और पीले फूल लेकर नौकरी में सफलता का वरदान भगवान विष्णु से मांगे। गाय के घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ करें। सफला एकादशी के दिन से लगातार 11 दिन तक नारायण कवच का पाठ जरूर करें। नौकरी की परेशानी खत्म होगी और सफलता जरूर मिलेगी। सफला एकादशी पर अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करें आप, ये तो आपने जाना, पर संसार का सबसे बड़ा सुख है संतान सुख। लेकिन कई बार चाहकर भी इंसान इस सुख से वंचित रह जाता है। इस एकादशी पर इस समस्या का भी समाधान संभव है। अब जानिए सफला एकादशी का दिव्य प्रयोग। श्री हरि को चांदी के पात्र में पंचामृत अर्पित करें। 108 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। तो बस आज इस शुभ तिथि का लाभ उठाएं। श्री हरि को कीजिए अपना एक दिन समर्पित। फिर देखिए कैसे आपकी भक्ति की शक्ति से बन जाएंगे आपके हर बिगड़े काम और होगा आपका नाम। सफला एकादशी से जुड़ा एक दिव्य प्रयोग आगे जानिए। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत के प्रभाव होते हैं। शास्त्रों में एकादशी की तिथि को दिव्य माना गया है। सफला एकादशी के व्रत और उपवास के साथ श्री हरि की उपासना करने से मन की हर कामना पूरी होती है। अब हम आपको बताते हैं सफला एकादशी का एक विशेष दिव्य प्रयोग। सफला एकादशी व्रत करने से सफलता का वरदान तो मिलता ही है, साथ में आरोग्य, धन लाभ और संतान सुख जैसे वरदान भी पाए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करनी होगी भगवान विष्णु की विशेष उपासना। सफला एकादशी पर सफलता के लिए किए प्रयोग निश्चित ही फल देते हैं। इस बात का प्रमाण ज्योतिषी भी देते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि आप तमाम सावधानियों के साथ करें सफला एकादशी पर श्री हरि की उपासना, क्योंकि पौष महीने की सबसे पवित्र तिथि है सफला एकादशी। इस दिन किए गए प्रयोग बहुत जल्दी सफल होते हैं। इसमें विशेष सावधानी ये रखनी चाहिए कि इस व्रत में झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, किसी प्रकार का अनाचार नहीं करना चाहिए, कोई दुविचार मन में नहीं आना चाहिए और भगवान का दिन भर स्मरण करना चाहिए। श्री हरि विष्णु का नाम मन में लेते रहना चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देना चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए दूसरे दिन जो है शुद्ध रूप से, सात्विक रूप से भोजन करके जो है पारण करना चाहिए।
इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, उसे पुत्र पौत्र सुख स्वास्थ्य समृद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो अब जानिए सफला एकादशी का सबसे दिव्य प्रयोग। अगर कोई धन संबंधी काम रुक गया हो तो रोज सुबह जल में लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। रोज शाम पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं। बहुत जल्दी बनेगा आपका काम। पौष महीने की सबसे पवित्र तिथि है सफला एकादशी। इस दिन किए गए प्रयोग बहुत जल्दी सफल होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो कौन से प्रयोग हैं जिससे आपका परिवार पर आने वाले संकट टल जाएंगे। श्रीहरि को रेशम का एक पीला धागा अर्पित करें। फिर उस धागे को हाथ में लेकर राम रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद धागे को दाहिने हाथ में बांध लें। महिलाएं इस धागे को बाएं हाथ में बांधें। तो आप भी अपने जीवन की इन तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए, क्योंकि बार बार नहीं आती ऐसी दिव्य तिथि। इस एकादशी पर महा उपायों और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए श्रीहरि का आशीर्वाद पा लीजिए। श्रीहरि पूरी करेंगे आपके मन की हर आस। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।